गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग महाज्ञानी अष्टावक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। 12 वर्षीय अष्टावक्र मित्रैः सह क्रीडति स्म। तो 12 वर्षीय अष्टावक्र अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। तस्य मित्राणि अपृच्छन् भो अष्टावक्र तव पिता नास्ति किम वयं त कदापि न अपश्याम। तो उनके मित्रों ने पूछा कि हे अष्टावक्र, तुम्हारे पिता नहीं है क्या? वयं तम कदापि न अपश्यम, हमने कभी उनको नहीं देखा। अष्टावक्र झटित गृहम आगत्य मातरम अपृच्छत् माता मम पिता कुत्र अस्ति इति। तो तुरंत झट से अष्टावक्र अपने घर आते हैं और अपनी माता से पूछते हैं, माता मेरे पिता कहाँ हैं? माता अवदत्, माता ने कहा, अष्टावक्र तव पिता शास्त्रार्थम राज्ञः जनकस्य सभाम आगच्छत् किंतु अधुना यावत् सः न प्रत्यावृतः इति। तो उन्होंने कहा कि मां ने कहा कि अष्टावक्र तुम्हारे पिता राजा जनक की सभा में गए थे, शास्त्रार्थ के लिए राजा जनक की सभा में गए थे, किंतु अभी तक वापस नहीं आए। मातु वचनम श्रुत्वा अष्टावक्रः अवदत् माता माम आज्ञापयेतु अहम निश्चयेन पितरम आदिष्यम् इति। तो मां की बात को सुनकर अष्टावक्र ने कहा, मां मुझे आज्ञा दीजिए, आज्ञा दो, मैं पिताजी को लेकर वापस आऊंगा, मैं पिताजी को लेकर अवश्य ही आऊंगा। माता अवदत्तात तुम बलो असि, तुम बालो असि, तुम विकलांगो अपि असि, तव शरीरम दृष्ट्वा तत्र जना हसिष्यन्ति, तव तत्र प्रवेशो अपि दुर्लभः। तो माता ने कहा कि बेटा तुम अभी बच्चे हो। यहां पर मां ने कहा बेटा तुम अभी बच्चे हो। देखिए अब तात शब्द का प्रयोग हुआ है। तात शब्द का प्रयोग बेटे के लिए भी होता है और बच्चों के लिए भी हो जाता है, ठीक है। तो माता अवदत्तात तम बलोऽसि, तुम अभी पुत्र, तुम अभी बालक हो। तुम विकलांगो अपि असि, तुम विकलांग भी हो। तुम शरीरम दृष्ट्वा तत्र जना हसिष्यन्ति, तुम्हारे शरीर को देखकर वहां के लोग हंसेंगे। तब तत्र प्रवेशो अपि दुर्लभः, वहां पर तुम्हारा प्रवेश भी दुर्लभ है, अर्थात प्रवेश आपका नहीं हो पाएगा। किंतु अष्टावक्रस्य उत्साहं दृष्ट्वा माता तम राजभवनं गन्तुम् आदिशति। किंतु अष्टावक्र के उत्साह को देखकर माता ने राजभवन जाने का आदेश दिया। अब देखिए आगे क्या होता है। अष्टावक्रः कथंचित् राज्ञः जनकस्य सभायां प्रवेशं प्राप्तवान्। तो अष्टावक्र ने किसी प्रकार से राजा जनक की सभा में प्रवेश प्राप्त किया। तस्य वक्रम शरीरम दृष्ट्वा तत्र उपस्थिता सभासदा हस्तुम आरभन्। तो उनके इस वक्र टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर उस सभा में उपस्थित सभी सभासद जो है हंसना शुरू कर देते हैं, हंसने लगते हैं। यदा ते ज्ञातवन्त एतः एषः बालः अस्माभिः सह शास्त्रार्थं करिष्यति तदा ते इतो अपि उच्चैः अहसन्। तब वहां पर जो है, तो जबकि वे जानते थे कि यह बच्चा उनके साथ शास्त्रार्थ करने आया है, फिर भी जोर जोर से हंस रहे थे। तान हसन दृष्ट्वा अष्टावक्रः अपि उच्चैः अहसन्। उनके हंसते हुए देखकर, उनके हंसने को देखकर अष्टावक्र भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अष्टावक्रम हसन्त दृष्ट्वा राजा जनकः सभासदः च स्तब्धः सञ्जातः। तो अष्टावक्र के इस प्रकार हंसने से राजा जनक के जितने भी सभासद होते हैं सभी स्तब्ध रह जाते हैं। राजा जनकः अष्टावक्रम हासस्य कारणम अपृच्छत्। तो राजा जनक ने अष्टावक्र के हंसने का कारण पूछा। अष्टावक्र अवदत्
अष्टावक्र ने कहा, हे महाराज, अहम तो श्रुतवान आसम यत भवत सभायां ब्रह्मवेत्ताय च सन्ति। मैंने सुना था कि आपके इस सभा में ब्रह्म ज्ञानी लोग हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, लोग भी हैं, किंतु एतान मिथ्या ज्ञानान गर्वितवान चर्मकारान दृष्ट्वा अहम हसामि। उन्होंने कहा कि किंतु यहां पर झूठे ज्ञान और गर्व से भी इस चमड़े वाले को, अर्थात जो हम चमड़े वाले हैं, उनको देखकर लोग हंस रहे हैं। भवान एवं यदि मम शरीरम वक्रम तरहि किम मम आत्मा अपि। आप ही बताइए कि यदि मेरा शरीर वक्र है, टेढ़ा है, क्या मेरी आत्मा भी टेढ़ी है? यदि नदी वक्राम किम तस्याम जलम अपि विक्रम। क्या नदी टेढ़ी होने की वजह से क्या उसका जल भी टेढ़ा है? तस्य उत्तरम श्रुत्वा सर्वे लज्जिता भवन्। उनके इस उत्तर को सुनकर सभी लोग जो है लज्जित हो जाते हैं। राज्ञ आज्ञा तत्र स सभासदे सहसार्थार्थम त्वातान अजय। तो राजा की आज्ञा से वह सभी सभासदों के साथ उन्होंने शास्त्रार्थ किया और उनको पराजित भी किया, यानी उन पर विजय भी प्राप्त की। राज्ञे जनकाय अपि आत्मज्ञानम दत्वा पितरम जल समाधे अमोचयत। तो राजा जनक को आत्मज्ञान देकर अपने पिता को जल समाधि से निकाला। पितु आशीर्वादेन स्नानतरम अष्टावक्रस्य शरीरम सामान्यम अभवत्। पिता के आशीर्वाद से स्नान करने के पश्चात अष्टावक्र का शरीर जो होता है पहले की तरह ही सामान्य हो जाता है। प्यारे बच्चों, अष्टावक्र जो है तो ऋषि कहोड़ के पुत्र थे। और एक बार क्या हुआ, उनके पिताजी कुछ पढ़ रहे थे, तो वहां पर अष्टावक्र ने देखा कि पिताजी उस वाक्य को गलत पढ़ रहे हैं। तो वहां पर उसने अपने पिता को बार बार वहां पर टोका। एक बार टोका तो क्रोधित हुए। इस प्रकार से कहते हुए अष्टावक्र ने अपने पिता को 8 बार टोका। इससे क्रोधित होकर जो उनके पिता होते हैं वह उन्हें श्राप दे देते हैं कि जा, तुम जिस प्रकार से मुझे 8 बार टोके हो उसी प्रकार से तेरा शरीर 8 भागों से टेढ़ा हो जाएगा। और इसीलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ गया। लेकिन अष्टावक्र जो थे वह एक पितृभक्त बालक थे, माता पिता की सेवा करने वाले थे। फिर भी उन्होंने अपने पिता की हार का बदला लिया और जल समाधि से उनको वापस लाए। प्यारे बच्चों, हमको भी सीख लेनी चाहिए। माता पिता चाहे जैसे हों, वह हमारे लिए कुछ भी करे। अगर हमारे कभी कभी हमको डांट देते हैं या हमें किसी भी अपराध के लिए दंड भी देते हैं, तब भी पिता और माता का सम्मान हमें नहीं छोड़ना चाहिए। यानी प्रत्येक समय माता पिता का सम्मान करना ही पुत्र का परम धर्म होता है। प्यारे बच्चों, आप लोग इस पाठ से संबंधित जो भी अभ्यास कार्य हैं गृह कार्य के रूप में आप लोग अपनी बुक में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।